हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के सेकंड चैप्टर हड़प्पा को देखेंगे। यदि आपने प्रथम चैप्टर पाषाण काल को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा की खुदाई करने के बाद हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया था, जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ये 1921 ईस्वी में खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाना किसका कारक है? तो सिंधु घाटी में और वैदिक सभ्यता में मिले मृदभांड की आयु ज्ञात करके इसे प्रथम स्थान पे और वैदिक सभ्यता को द्वितीय स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, मृदभांड की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वहाँ के मृदभांड, जेवर, हथियार और औजार से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? तो हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन और काल पूछे तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। कौन था ऐसा पुरातत्वविद जो हड़प्पा को देखा परंतु इसके महत्व को नहीं समझ पाया? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर पूछे दोस्तों कौन था जो महत्व को समझ भी पाया, अर्थात खुदाई करके जानकारी हमें प्राप्त किया कराया, तो वे थे जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन था, लेकिन ग्रीक के सभ्यता का समकालीन नहीं था। समकालीन उसे कहते हैं जो उसी काल में चल रहा हो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मिस्र की सभ्यता नील नदी पर फैली हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर फैला हुआ था, तो आप याद रखिएगा दजला एवं फरात। दजला फरात नदी पर मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता फैला हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ ले, चीन की सभ्यता किस नदी पर फैली हुई थी? तो पीली नदी के तट पर फैली हुई थी। पीली नदी को ही आज के डेट में हांगहो नदी कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन अगर है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वही आंसर होगा हांगहो नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया को किस नाम से पुकारते थे? तो मेसोपोटामिया को मेलुहा कह के पुकारते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी ए स्मिथ, जो इसके उत्खनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सही है ये। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, सही बात है, लोहे और गाय की जानकारी नहीं थी। यही ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर कृषि की जानकारी तो होगी ही। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगारो ये हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन हड़प्पा के स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है शिल्प तथ्यों के असाधारण एकरूपता पाई गई, जैसा कि बर्तन के मुहर में सुस्पष्ट है, तो ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण के तकनीक को उपयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत था, तो हड़प्पा
पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के पूरे भारत में फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु बलूचिस्तान में फैला हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्तुगई स्थान किस देश में प्राप्त हुए? तो सोर्तुगई अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो को कथन दिया हुआ है, इसे आप बताना है सही है या गलत है। पहला है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिले हैं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधव सभ्यता का विस्तार दक्षिणी देश मोरक्को से प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। दक्षिणी अफ्रीका में तो प्राप्त ही नहीं हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मिलान करें तो सिंधु घाटी के उत्तरी सीमा को क्या कहते थे? तो जम्मू कश्मीर में एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मांदा, ये चिनाब नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, तो ये सुमेलित सही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा कहाँ तक फैले हुए थे? तो ये महाराष्ट्र के दायमाबाद नदी पूछे तो प्रवास या तो गोदावरी नदी के तट पर फैले हुए थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा, तो पूरब में उत्तर प्रदेश था। अगर स्थान पूछे तो आलमगीरपुर, यदि नदी पूछे तो हिंडन नदी। और पॉइंट डी है सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ है। वही स्थल पूछे तो सुख्ता गेंडोर, और नदी पूछे तो दास्क नदी, तो ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछे कौन से जिला में स्थित है, तो लरकाना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घरों के कुआं प्राप्त हुए हैं? तो घरों में कुआं का अवशेष मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। यदि पुरोहित आवास पूछे तो भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था? तो मोहनजोदाड़ो या पूरे सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा भवन मोहनजोदाड़ो का अन्नागार था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो जिस स्थान के नाम के अंत में दृढ़ प्रत्यय लगा रहे, तो वो आप समझेंगे कि ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। तो इसके अंत में कौन सा प्रत्यय? दृढ़ प्रत्यय, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस स्थल के बारे में है, कोटदीजी किस स्थल के समीप है? यानी कि कोटदीजी कौन से स्थान के करीबी में पाया गया? तो ये मोहनजोदाड़ो के करीबी में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी भाषा में मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ये गलत है, ग्रीक भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था, तो ये सही है। सर्वप्रथम हड़प्पा खोजा गया था जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था, और सेकंड मोहनजोदाड़ो खोजा गया था जिसे 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने खोजा था। थर्ड पॉइंट है मोहनजोदाड़ो नगर पश्चिम के दुर्ग का निर्माण करती है, तो हाँ ये पश्चिमी में स्थित था जो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो के भवन पक्की ईंटों का बना हुआ था, तो हाँ आपको पता है कि ये नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पर जितने भी घर होंगे वे पक्की ईंटों से ही बने हुए होंगे। पॉइंट 2 है पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदाड़ो का प्रमुख इमारत है, तो अभी मैंने बताया पुरोहितों का आवास मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, न कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ए कथन सत्य है परंतु आर गलत है।